से संविदा कर्मियों वाला जो काला कानून है सरकार को हटाना होगा। रीयूज खत्म करना हमारा मांग है। एक बार जिनको वेटेज मिल गया कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को, उनको बार बार वेटेज नहीं मिलना चाहिए। 400 में 134 मार्क्स अगर फ्री को दे दिएगा तो किसी को कैसे सिलेक्शन होगा? यहाँ तक भी तैयार है कि ठीक है वेटेज दीजिए, बट एक स्टूडेंट को एक बार ही दीजिए। अपनी मांग को लेकर सारे ठंड हम लोग भूल गए हैं और अपनी मांग को लेकर अडिग है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी जो है विश्वेश्वरैया भवन के पास है और यहाँ पे जो है छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि जो प्लेसमेंट हुआ करता था, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली हुआ करती थी, उसको जो है सरकार बार बार जो है रीयूज कर रही है। यहाँ पे छात्र जो है देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार और कह रहे हैं कि जो है रीयूज जो बार बार एक ही चीज़ों को जो है रेन्यूअल करके उनको बहाल कर दिया जा रहा है, वो अब जो है बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जो नए लोग हैं उनको जो है मौका नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जो है हम लोग सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मामला है। सड़कों पे हम लोग अपनी मांग को लेकर आज सड़क पर उतरे हैं और निश्चित रूप से संविदा कर्मियों वाला जो काला कानून है सरकार को हटाना होगा। 1 साल में 5% और 5 साल में 25 अंकों का जो छूट है, सरकार धीरे धीरे सभी बहालियों में संविदा कर्मियों वाला काला कानून लागू करे। पहले एएसओ, बीएसओ, डीएसओ, सीजीएल 4 +2 बहाली। अब ये देखिए खेल कि संविदा कर्मियों को पहले नियुक्त करना है पैसे देकर और उसके बाद मुख्य बहाली में उनको कहीं ना कहीं घुसा देना है। तो ये जो है ये खेल नहीं चलेगा। धीरे धीरे सरकार सभी बहालियों में लागू कर रही है। इस बात को लेकर आज हम फिर से आंदोलन पर उतरे। कब तक जारी रहेगा? हम लोग यहीं पर रहेंगे जब तक सरकार के प्रतिनिधि हम लोग से बात नहीं करते, हमारी समस्या को नहीं सुनते, तब तक हमारी मांग को लेकर बैठेंगे। कहाँ है सड़क पर? सर, हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर के एस्पिरेंट्स है, बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के हम लोग अभ्यर्थी हैं सर। हमारा एग्जाम अभी 8 साल के बाद कंबाइंड वैकेंसी हुआ है बिहार में सर, और इसमें सर एक प्रावधान बिहार में ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में जो बिहार में जो असिस्टेंट इंजीनियर है उनको वेटेज दिया जाता है और 400 मार्क्स में 133 नंबर उनको फ्री का मिलता है। तो पहला तो यही नियम गलत है। हम लोगों का सिलेक्शन हो नहीं पाता इस वजह से, और हम लोग यहाँ तक भी तैयार है कि ठीक है वेटेज दीजिए, बट एक स्टूडेंट को एक बार ही दीजिए। बट यहाँ क्या होता है सर, एक ही स्टूडेंट को बार बार वेटेज मिल रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक विभाग से दूसरे विभाग में जंप कर रहे हैं और हम लोगों का ज्यादा नंबर ला करके भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये सर, ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हम फ्रेशर्स के साथ, उससे अगेंस्ट हम लोग खड़े हैं। ठंड में उतर गए, क्या ठंड में उतरे हुए हैं क्या? भविष्य के आगे ठंड क्या होती है क्या नहीं होती, अपनी मांग को लेकर सारे ठंड हम लोग भूल गए हैं और अपनी मांग को लेकर अडिग है। वही जेई का जो है नोटिफिकेशन उसमें लिख दिया गया है, जो एक बार ले लिया है परमानेंट का, फिर वेटेज खत्म। लेकिन हम लोगों में क्यों नहीं लागू है इस तरह का? हम तो छपरा से हैं जी। कहाँ से आए? समस्तीपुर बिहार। कहाँ मांग है? कहाँ ठंड में? बस रीयूज खत्म करना हमारा मांग है। एक बार जिनको वेटेज मिल गया कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को, उनको बार बार वेटेज नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक बार जब वेटेज मिलता है तो वो डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो जाते, फिर वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय नहीं रहते, वो परमानेंट हो जाते, तो फिर उनको वेटेज क्यों मिलेगा? बस हमारा इतना मांग सकता है कि जो है पटना की सड़कों पे जो है छात्र उतरे, कहाँ उतर गए? देखिए, हम लोग का जो एग्जाम होता है उसमें ऐसा रूल बना दिया है कि फ्रेशर लोगों का सिलेक्शन हो ही नहीं रहा। जैसे आप देख लीजिए, इसके पहले जो एग्जाम हुआ था पीएचडी का, उसमें एक भी फ्रेशर का सिलेक्शन नहीं हुआ। सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट वाला को सिलेक्शन हो गया, क्योंकि रूल ऐसा बना है कि 400 में 134 मार्क्स फ्री के दे दिया जाता है। अब बताइए, 400 में 134 मार्क्स अगर फ्री को दे दिएगा तो किसी को कैसे सिलेक्शन होगा? तो हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि अगर न्याय देना है तो पूरा रूल हटाओ, ये काला कानून है, पूरा रूल हटाओ, और नहीं तो कम से कम रीयूज हटाओ। उन लोग फ्रेशर एक बार परमानेंट हो जा रहे हैं, लेकिन बार बार आके 4 बार 5 बार आके उन लोग सिलेक्शन ले रहे हैं। फ्रेशर का एक भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। बिहार में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या किसी में टैलेंट नहीं है एग्जाम क्रैक करने का? मेरा खुद 286 मार्क्स था, लेकिन पीएचडी में सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिसका 190 नंबर था उसका सिलेक्शन हो गया, अभी ट्रेनिंग कर रहा। इतना ही नहीं, उन लोग सरकार का पैसा भी बर्बाद कर रहा है। ऐसे बीपार्ट में जाके ट्रेनिंग लिया 2 महीना, उसके बाद फिर ये एग्जाम में सिलेक्शन होगा, फिर से ट्रेनिंग लेगा। मतलब उन लोग ट्रेनिंग ले रहा है, सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। इसके पहले हम लोग नीतीश कुमार सर से भी मिलने का कोशिश किए थे। वहाँ जाके हम लोग सर से मिले तो उन लोग सर डीएम को, जो पटना के डीएम है, उनको भेजे। उनको हम लोग अपना फाइल तक दिए, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। सिर्फ हम लोग को आश्वासन दिया जाता है कि काम हो जाएगा, लेकिन काम नहीं होता। काहे उतरे ठंड में? बिहार सरकार एक 2019 में नियम लाई थी, बिहार में जितने संविदा कर्मी हैं
उनको परमानेंट करने के लिए एक बैकडोर का एक रास्ता खोला गया, ठीक है, कि उनका जितना अनुभव है उसके लिए वो जब परमानेंट वैकेंसी आएगी तो वो जितना दिन अनुभव किया उसके लिए वेटेज दिया जाएगा। तो अब चूंकि जब हम लोग का सहायक अभियंता के हम लोग अभ्यर्थी हैं, 400 नंबर का एग्जाम होता है, उसको 1/3 वेटेज दे दिया जाता है, 133 नंबर, ठीक है, वो वेटेज लेके परमानेंट हो गए, लेकिन वो वेटेज वो ऐसा नहीं है कि वो उसके बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो फिर पूरा जीवन उनका वैलिड है। वो जब कभी मन किया अरे पोस्टिंग खराब है, डिपार्टमेंट बदल लेते हैं, फिर से ये कर लेते हैं, अरे इसमें ऊपरी कमाई नहीं है, ठीक है, अच्छा मालदार डिपार्टमेंट में चेंज कर लेते हैं, तो इसके वजह से नए बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो हम लोग का यही डिमांड है कि जो बार बार उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का रीयूज कर रहा है, रीयूज रोकने के लिए हम लोग का डिमांड है। हाँ, संविदा कर वो परमानेंट हो गए, उससे हम लोग को दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पूरे जीवन भर वो वेटेज का लाभ क्यों लेंगे? नए बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जो संविदा वाला नहीं है वो कहाँ जाएगा? आप ये बताइए, पूरा जीवन संविदा वाला माल मारेगा। हम नए बच्चा 400 में 200 नंबर लेने वाला टॉप कर जाता है, संविदा वाला अनुभव का लाभ लेके, हम लोग 400 में 300 ला के बाहर हो जाते हैं। क्या वही उनका एक ही बार जब परमानेंट हो गए तो उनको दोबारा ना दिया जाए वेटेज, रीयूज रोका जाए। तो आपने सुना, छात्रों को इनका साफ तौर पे मांग है जो यूज होता है उसको जो है समाप्त करने की जो है ये लोग मांग कर रहे हैं, और वही जो है कह रहे हैं कि अब जो है बड़ा आंदोलन भी करने की ये लोग नए साल में तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।